हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.1 के 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में हमेशा के लिए पूछते रहता है और आपको ये चीज़ें भी समझना ध्यान से और गौर से, जिससे कि हम लोग एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें और अच्छा कर सके एग्ज़ाम में, है ना। इसी के लिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, है ना। चलिए तो अब हम लोग लगेंगे लगन से, क्योंकि अब हमारा जो है टाइम जो है से ख़त्म हो चुका है ना। जो अब 3-4 महीना बचा हुआ है, 5 महीना, उसी में जो करना है वो करना है। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ध्यान से, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वही क्वेश्चन को हम लोग हल करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें आपको जानते हैं कितना क्वेश्चन दिया गया है। 14 वो क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। 14 नहीं, 15 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन है तो इसमें कोई बात नहीं। 15 क्वेश्चन को बारी बारी से 2 वीडियो में हम बना लेंगे और कहानी ख़त्म करेंगे इसका भी, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले 4 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, और 3 इसके और पद लिखना है, ठीक है। अगर सारवंतर में है, माने कि एपी में है, तो उसका सारवंतर ज्ञात करना है और 3 गो और पद ज्ञात करना है। 3 गो देखिए, 3 और पद क्या करना है, लिखना है, ज्ञात करना है। आइए समझते हैं। पहले तो चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो एपी में है या नहीं है, अगर आप सीखे होंगे, अगला वीडियो को देखे होंगे, तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए ध्यान से, तो एपी में होने और ना होने का जो शर्त है ना, वो आपको समझना है पहले। एपी में कब होगा, जब डी का मान जो है ना सर, सब जगह बराबर आएगा। क्या आएगा, बराबर आएगा। हर स्थिति में अगर डी का मान आपको समान आ गया तो कहिएगा कि आप सर एपी में होगा। जो आपको हम सिखाए हैं पहले बार, यानी कि फर्स्ट वीडियो में ही, ठीक है। और अगला वीडियो में भी हम सिखा दिए हैं। चलिए आइए देखिए ध्यान से, आपको अभी भी सिखाएंगे हम, ठीक। चलिए तो एपी में पहचानने के लिए हम लोग को डी का मान निकाल करके, जिसको हम लोग सारवंतर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी को सारवंतर बोलते हैं, सार अंतर बोलते हैं। सारवंतर पहले निकालना होगा हम लोग को सबके, ठीक ना, हर फॉर्म में। चलिए तो सारवंतर पिछला पद माइनस अगला पद, समझ रहे बात, सॉरी अगला पद माइनस पिछला पद, ठीक है। अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद तो ये हो गया और पिछला पद तो ये बेचारा रह गया पीछे ही, है ना। चलिए तो यानी कि डी बराबर जो होता है पहले फॉर्म में, डी का फॉर्मूला, D1 का फॉर्मूला अगर लिखते हैं हम, तो T2 माइनस T1, समझ रहे बात। D1 का फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है। यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, तब पहला स्थिति में हमको डी का मान निकलेगा। आइए तो T2 के मान क्या है सर, तो ये दूसरा देखिए, ये हो गया पहले का T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3 और ये हो गया T4, समझ गए बात। चलिए तो T2 का मान जो है से 4 है, माइनस T1 का मान कितना है, 2 है, यानी कि 4 में से 2 गया, यानी 2 गया, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अच्छा D2 निकाल लेते हैं, डी का मान दूसरा बार निकालते हैं। तो D2 का मान क्या होगा, तो T3 माइनस T2, यानी कि अगला पद माइनस पिछला पद। चलिए तो T3 माइनस T2 हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है कि अगला पद माइनस पिछला पद, ठीक है। जब हम इसमें से घटा लिए, तब इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, समझ रहे हैं बात। चलिए तो T3 के मान जो है सर 8 है और T2 का मान जो है 4 है। चलिए तो 8 में से 4 गया, बचेगा 4, यानी कि इसका आंसर 4 आ गया। तो हमको यही पता चल गया कि एपी में नहीं दिया गया है, क्योंकि डी का मान अगर समान आएगा ना तभी एपी में होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये बिल्कुल नहीं होगा सर, एपी में नहीं होगा। लिखना है कि एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, क्या है, नहीं है एपी में, ठीक है। इसको हम लोग कुछ नहीं करें, ये जाए बेटा काम से अपना, है ना। चलिए उसके बाद में ये देखिए T1 यहाँ, T2 यहाँ, T3 यहाँ और T4 यहाँ, समझ रहे हैं बात। ये सब चीज़ें हैं, आइए समझते हैं, देखिए ध्यान से। तो T2 माइनस T1 फर्स्ट केस में D1 का मान निकालते हैं, तो T2 माइनस T1 होता है, यानी D1 का मान निकालेंगे। T2 का मान कितना है सर, तो 5/2 है, माइनस 2 हो जाएगा, यानी 2/1 हो जाएगा। एलसीएम निकाल लो फटाक से, तो 5 माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा, है कि नहीं। आपको ये सब आता होगा, इसलिए हम फास्ट थोड़ा सा कर रहे हैं। 5 में से गया 4 गया 1 और नीचे 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। यानी कि एक केस में इसका 1/2 आ गया डी का मान। आगे देख लेते हैं, अब निकालते हैं हम लोग D2, तो फॉर्मूला होगा T3 माइनस T2, समझ रहे हैं। यहाँ
2 आएगा तो यहाँ 3 आएगा, समझ रहे हैं, यहाँ 3 आएगा तो यहाँ 4 आएगा। देखिए समझाते हैं आपको। T3 का मान देख लीजिए 3 है, माइनस T2 का मान जो है 5/2 है, नीचे 1 दे सकते हो आप, और बटा 2 हो जाएगा एलसीएम इसका। तो 2 तिया ये कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6, ठीक है ना। अंग्रेजी बोलने का मन करता है कभी कभी, समझ रहे हैं ना। चलिए अब 2 से 2 खत्म तो 5 हो जाएगा, यानी कि 6 में से 5 गया 1 और नीचे 2। देखिए ये 2 केस में हमको दिख रहा है कि एपी में है, एपी में है। अच्छा 2 केस के फॉर्म से देखिए। अच्छा तीसरा पद निकाल लेते हैं एक बार, D3 निकाल लेते हैं। तो D3 निकालेंगे तो T4 माइनस T3, D3 बराबर T4 का मान 7/2 है और -3 हो जाएगा बटा 1 यानी 2, और 2 से 2 खत्म तो 7 माइनस 3 दूना 6 यानी 1/2 इसका भी आ गया। तो ये एपी में होगा। लिखना है क्या था, ये एपी में आता, यह एपी में है, अतः ये एपी में क्या है, ठीक है। जब एपी में है तो इसका क्या निकालना, अगला पद निकालना है। अगला पद निकालने के लिए आपको हम बताए हैं बहुत बढ़िया से। देखिए T4 तो है, अब T5 का फॉर्मूला हम आपको सिखाए हैं बनाने के लिए। जब यहाँ 5 रहेगा तो ऐसे करना है a + 4d। ये कैसे हुआ सर, तो आप जानते हैं कि जब n का मान 5 है तो फॉर्मूला में होता है n-1, वही है n फॉर्मूला, तो n-1, तो n 5 है यहाँ पास, तब 5 में से घटता है तो 4d हो गया, ठीक है। एक घटा के लिखना है d में आपको, ठीक। चलिए तो a का मान क्या होता है सर, पहला वाला, तब पहला वाला a का मान 2 है प्लस 4d, 4 का 4, और d का मान जो है सर 1/2 है, 2 से 2 दूना 4 खत्म। अब 2 यहाँ 2 यहाँ, यानी 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये T5 का आपका मान है। T5 का मान कितना है, 4 आ गया। आगे T6 निकाल लेते हैं। T6 यानी कि निकालेंगे तो a + 5d हो जाएगा, है ना। क्या होगा, a + 5d फॉर्मूला। चलिए तो a का मान क्या है आपके पास, 2 ही है, और 5 का 5 गुना d का मान जो है 1/2 आ रहा है ना। चलिए तो ये तो कटेगा नहीं 2 से 5, तो आपको 5/2 लिखना होगा, 2 + 5/2। आइए इधर निकलते हैं, ध्यान से थोड़ा सा आ जाइए इधर, इधर ले लेते हैं जगह। चलिए देखिए ध्यान से, तो 3 पद निकलना था ना आगे, तो चलिए 2 का 2 प्लस 5 में 1 से गुना करेंगे 5 और बटा 2, यानी कि 5/2 बटा 1, तो 2 हो जाएगा। T6 निकाल रहे हैं ना हम लोग, चलो 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और प्लस 5, यानी कि 5 और 9/2। अगला पद जो होगा यानी कि T6 वो 9/2 होगा। एक और निकालना है T7, यानी कि T7 निकालेंगे तो a + 6d होगा, ठीक है ना। तो a का मान 2 था और 6 का 6 गुना d का मान कितना था, 1/2। 2 से काटिए 2 यही 6, यानी कि 2 और 3 जोड़ोगे तब 5 हो जाएगा, यानी कि T7 का मान जो आ गया 5 आ गया। तो आपको आगे निकल गया है नहीं। चलिए यहाँ पास क्या निकला, पहले बार में 4 निकला T5 का मान। आगे क्या निकला, तो आइए यहाँ देखिए 9/2 निकला, ले लेते हैं। आगे क्या निकला, फिर 5 निकला, यही तो है। आगे और आप निकाल सकते हैं, आपका मर्जी है नहीं। चलिए अब हम लोग निकालेंगे तीसरा को, देखते हैं, टटोलते हैं कि एपी में है कि नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि D1 के मान निकालते हैं। तो -3.2 माइनस, और माइनस देखिए इसमें मिली है, तो -1.2 घेर करके देना है आपको, ठीक है। चलिए जिससे कि आपको यहाँ पास गड़बड़ा नहीं, अगर हम डायरेक्ट माइनस कर लिख देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, माइनस लिखिएगा तब बहुत महाभारत होने वाला है नहीं। चलिए देखें तो D1 का मान जब देंगे तो -3.2 का 2 और माइनस माइनस क्या होता है सर, प्लस होता है, 1.2 हो जाएगा। यानी D1 बराबर निकालेंगे तो 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा, और पॉइंट का पॉइंट, और 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 2, यानी कि -2.0, जिसको हम खाली 2 भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं बात, खाली आप 2 भी दे सकते हो 2.0 को, समझ रहे हैं बात। चलिए तो रहने दीजिए 2.0 ही, ठीक है। अगला स्थिति D2 निकालते हैं, तो -5.2 न है। चलिए देखिए ध्यान से, इसमें से अब इसको घटाना पड़ेगा, 5.2 में से 3.2 को घटाओ, -5.2 माइनस, और फिर माइनस इसमें लगा हुआ है 3.2, ठीक है। चलिए देखिए -5.2 का भी रहने देते हैं, -5.2 और माइनस, इसे भी माइनस था ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3.2 लिख लेते हैं फटाक से, है ना। चलिए
अब D2 का मान जब निकालेंगे हम तो आपके पास आने वाला है, देखिए -5.2 है और 3.2, 2 में से 2 गया 0, अब पॉइंट का पॉइंट, पीछे को पीछे से घटाना है, अब आगे को आगे से, अब 5 में से 3 गया 2 बचेगा और माइनस कहाँ जाएगा, माइनस भी तो रहेगा ना, तो यहाँ पास भी 2.0, मतलब ये भी AP में है। ठीक है, चलिए तो AP में जब है तो अगला पद हम लोग को निकालना है, देखिए ठीक है, चलिए निकालते हैं। अगला पद यानी कि T1 है, T2 भी है, T3 भी है और T4 भी है ना। अब T5 हम लोग को निकालना है, तो T5 का फॉर्मूला अलग होता है सर, ये नहीं होता है ना। T5 का फॉर्मूला क्या होता है, तो A+4D होता है सर, A+4D होता है। तो A का मान हम लोगों ने पहले वाला T1 को बोलते हैं -1.2 और प्लस 4 गुना D का मान क्या आ रहा है सब जगह, 1.2 आ रहा है, 1.2 ना। चलिए ठीक है, आप करते हैं गुना, पहले तो गुना करके ना, चलिए देखिए -1.2 प्लस क्या होगा, देखिए ध्यान से, लेकिन हम लोग को क्या गड़बड़ हो रहा है, D का मान जो है -2 सिर्फ है, घबरा रहा है, देखिए ध्यान से, D का मान यहाँ आया है ना, तो -2.0 या 2 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 0 नहीं लिखिए, घबरा जाइएगा आप थोड़ा सा, ठीक है, खाली 2 लिखते हैं। अब 4 दूना कितना होने वाला है, 8, लेकिन -8 होगा, है ना। चलिए तो पॉइंट के पहले ही है ना 8, और पॉइंट के पहले 1 है यहाँ पास, तो 8 यहाँ पहले और यहाँ 1 पहले, तो आपको मतलब पॉइंट नहीं है तो पहले ही है, ठीक है ना। चलिए तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, -9 और 0.2 का 0.2, यानी कि अगला पद जो हुआ T5 वो 9.5 हो गया, ठीक है। अच्छा अब निकालते हैं हम लोग T6 क्या होगा, A+5D हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है आपको, आना चाहिए। चलिए तो A का मान जो है आपको -1.2 और प्लस 5 गुना D का मान क्या था, तो -2 था, है ना, या 2.0 दे सकते हो, 0 देने से कोई फ़ायदा है नहीं। चलिए आइए, चलिए देख के अब की दिखाते हैं आपको, ठीक है, ये तो बिना दे करके बनाए, अब ये दे के बनाते हैं आपको, ठीक है। चलिए तो -1.2 का 1.2 तो सिर्फ रहेगा ही अभी, और प्लस माइनस क्या होता है, गुणा करने पर माइनस होता है, और 5 में आप 2 से गुणा कीजिएगा, कितना होगा, 10 होगा, और 0 है तो 10.0 के 0 दे दीजिए, क्या दिक्कत है ना, यानी कि B 2500 और एक पॉइंट के बाद एक अंक था 0 में, तो एक अंक दे दिए यहाँ पास भी, ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, गुना कीजिएगा इतना ही आपको आएगा, देखिए गुना करने आता होगा आपको, है ना। चलिए अब यहाँ देखिए पॉइंट के पहले 10 और यहाँ पहले 1, 10 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11, लेकिन पहले हम लोग उधर को जोड़ते हैं, तो पॉइंट के बाद में 0 है यहाँ और यहाँ 2 है, तो 0 2 को जोड़ेंगे तो कितना आता है, सिर्फ 2 ही आता है, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट और 1 यहाँ और 10 यहाँ, तो 10 और 1 कितना होता है, 11, तो माइनस दे देंगे क्योंकि माइनस दोनों जगह है, इसलिए जोड़ रहे हैं ना, यानी T6 के मान कितना आ गया, 11.2 आ गया, 11.2 आ गया, है नहीं। चलिए उसके बाद में एक पद और हम लोग को निकालना है, ठीक है। चलिए एक पद निकाल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, T7 निकालना है। आइए यहाँ थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, T7 ना, चलिए यहाँ निकाल देते हैं, यहाँ बस खाली है। T7 का जब मान निकालेंगे ध्यान से देखिएगा, तो ये +60 ना, कोई बात नहीं, A का मान जो है 1.2 है ना, प्लस 6 गुना 2.0, यानी कि 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। छोड़िए खाली 2 लिख देते हैं, -2 है ना, देख लीजिए यहाँ पास ध्यान से, ठीक, 2.0 को 2 लिख सकते हैं, -1.2 और -6 दूना कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। अगर आप पॉइंट देते थे तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है, ठीक, बराबर -1.2 और यहाँ 12 है, तब 12 देखिए पॉइंट के पहले है, अगर कुछ नहीं है पॉइंट में उसमें नहीं है तो पॉइंट के पहले वो है, तो देखिए 2 है पॉइंट के बाद, तब पॉइंट के बाद 2 आपको दे देना है, और 12 में कितना होता है, 13 होता है, क्या होता है, 13 होता है, और माइनस है तो माइनस, यानी 13.2 आ गया, किसका मान, T7 का मान, अगला पद, ठीक है। ये 2 को आपको मिला, AP में है। अगला जो है ये हमको तो ऐसा ही नहीं लग रहा कि ये AP में होगा भी, ठीक है, क्यों, देखिए 2 सब बढ़ रहा है, 2 जो है से बढ़ते चल जा रहा है, तो सामान्य कभी D का मान आ सकता है, नहीं आएगा, देखिए ना, जांचते हैं आपको, देखिए ध्यान से। अगला पद -D1 निकालते हैं, तो D1 निकालेंगे तो 0.22 -0.2, चलिए घटाइए, पॉइंट के बाद इधर 2 है और इधर 22 है ना सर, ध्यान से थोड़ा सा, आइए इधर कर देते हैं, बढ़िया से करते हैं, और यहाँ पॉइंट के बाद में क्या है, सिर्फ 2 है और इधर 0 है,
तो 2 का 2 लिखेंगे, खाली स्थान को 0 से पूर्ति करते हैं हम लोग, है ना। चलिए, और 2 में से 2 गया 0.0, यानी कि 0.02 आ गया, 0.02 आ गया। किसका मान? तो D1 के मान। आइए D2 का मान निकालते हैं, ठीक है। तो D2 का मान इसमें से इसको घटाना है, तो इसमें से इसको घटाइएगा आप, कितना आ गया देखिए 0.222 माइनस 0.22, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, ठीक, उसको घटाइए। अब आइए इधर ही घटा देते हैं, 0.22 और 0.22, यानी कि 2 तो रहेगा, और 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0 और 0, मतलब देखिए यहाँ पास जो आ रहा है D का मान, D2 का मान 0.002। अब ये आपको देखिए ध्यान से, ये जो चीज़ें हैं आपको 0.02 और 0.002, ये दोनों में आकाश और ज़मीन का फ़र्क है। देखिए पॉइंट के बाद इधर 3 अंक और इधर 2 अंक, तो ये चीज़ें आपको समझना होगा, आपको बहुत डिफरेंट इसमें। इसलिए आप 2 सिर्फ देख रहे हैं कि 2 लास्ट में है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ 2 है ना। अब इससे ये छोटा है सर, पॉइंट के बाद कहे कि जा रहा है वो, ठीक है, इसलिए वो क्या है, छोटा है। तो आशा करेंगे ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। अब चलते हैं अगले पार्ट में, इसी का आएंगे हम लोग सेकंड पार्ट। तो आशा करेंगे वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसमें भी 4 क्वेश्चन है और उसमें भी 4 क्वेश्चन था, और जो हल्का क्वेश्चन है उसको हम छोड़ दिए हैं, क्योंकि आगे हम उस तरीके से बता दिए। जो आपको अलग टाइप का दिख रहा है उसको हम सिर्फ लिए हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन को हल करना बहुत आसान है, और देखिएगा, समझिएगा, आप आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आप देखिए, आपको नीचे स्क्रीन पे क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। तो चलिए वही क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। पहला जो है क्वेश्चन आपका यहाँ दिया गया है 5 वाला। 5 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें टॉपिक क्या बोला था कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। मैंने चेक करना है पहले कि एपी में कौन कौन है व्यवस्थित, ठीक है। उसके बाद में यदि कोई एपी है तो इसका सारबंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए, है ना। सारबंतर अगर एपी में होगा तो सारबंतर ज्ञात कर लेना है, और उसके बाद में 3 और पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए, तो यही क्वेश्चन दिया गया है आपका। जो हम आसान आपको दिखा हमको, वो चीज़ को नहीं लिए हैं, और जो थोड़ा सा हार्ड है उसी को हम लिए हैं, ठीक है ना। चलिए, और एक पार्ट बनेगा इसका, तो उसका भी काम तमाम हम लोग कर देंगे। तो चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले चेक करना है कि ये एपी में होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। चलो देखो ध्यान से, तो एपी में चेक करने के लिए डी का मान निकालते हैं। पहले D1 निकालते हैं। D1 का फॉर्मूला क्या होता है? अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि पहले हो जाएगा T2 माइनस T1। T2 क्या है? ये हो गया T1 का मान, ये हो गया T2 का मान, ये हो गया T3 का मान, और ये हो गया T4 का मान, है ना। चलिए, तो T2 माइनस T1 हो जाएगा D1 का फॉर्मूला। तो क्या इसका मान हो जाएगा? T2 का मान है 3 प्लस √2 माइनस 3। T1 का मान कितना है? 3 है। तो अब इसको इसमें से घटा सकते हैं। देखिए, आपको पता होता है, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसको देखिए, +3 से -3 खत्म कर सकते हैं यहाँ पास, इसको है कि नहीं? बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है? तो √2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? √2 आ रहा है ना। आगे निकालते हैं, D2 निकाल लेते हैं। तो D2 का फॉर्मूला हो जाएगा T3 माइनस T2, T3 माइनस T2। देखिए, यहाँ T2 माइनस T1 किए थे, अब T3 में T2 को घटाएंगे, ठीक है, बारी बारी से, अगला में से पिछला, अगला में से पिछला को घटाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो T3 का मान कितना है देख लीजिए, तो 3 प्लस 2√2 माइनस T2 का मान क्या है? तो 3 प्लस √2, है कि नहीं। चलिए, तो इसी को हम लोग थोड़ा सा देखिए ध्यान से। यहाँ पास कोष्ट हम क्यों दिए? क्योंकि यहाँ पास देखिए माइनस आ जा रहा है। अब माइनस से इसको गुना करना पड़ेगा हमको पहले, है ना, तभी काम होगा। तो चलिए, 3 का 3 लिखते हैं, और प्लस 2√2 का 2√2 रहेगा, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और 3 का 3, फिर माइनस प्लस माइनस, और √2 का √2। अब देखिए ध्यान से, +3 यहाँ और -3 यहाँ, ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद 2√2 और -1√2, तो 2 में से 2 जाएगा तो 1√2 बचेगा। देखिए, 2 यहाँ और कुछ नहीं, यहाँ तो 1 बचेगा, और √2 का √2 लिखेंगे, ठीक है। जाति यहाँ √2 का है, ठीक है, तो जाति का जाति तो रहबे करेगा, लेकिन आगे वाला घटता है। 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 1, और यहाँ भी देखिए कुछ नहीं तो 1 रहता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग दे सकते हैं 1√2। तो इतना ही से हम लोग को पता चल गया 2 को से ही कि एपी में होगा,
ठीक है ना। जब डी का मान 2 को आ गया समान तो ठीक है, समझ रहे बात। चलिए एपी में होगा, इसका और अगला पद ज्ञात करना है ना। चलिए तो मतलब T4 तक दिया गया है, हम लोग को T5 ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए आइए T5 ज्ञात करते, ध्यान से आइए नीचे कर लेते, उसके बाद मिटा देंगे इसको, है ना। चलिए ठीक है, T5 ने ज्ञात करना है। T5 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 4D, एक घटा करके, यहाँ 5 रहेगा तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 6 रहेगा तो यहाँ 5 लिखेंगे, समझ रहे हैं बात। ए का मान क्या हो जाता है, तो ए का मान पहले वाला होता है, ए का मान कितना है 3 है, 4 का 4 लिख देंगे गुना, डी का मान क्या आ रहा है √2 आ रहा है, या 1√2 लिखो, एक ही बात है ना। चलो तो 3 का 3 प्लस 4 एकम 4 हो जाएगा, और √2 का √2, यानी कि 3 प्लस 4 √2, कैमा पद तब 5वां पद। चलिए छठा पद निकालते हैं, यानी कि T6 क्या हो जाएगा, A प्लस 5D हो जाएगा, है ना। तो T6 A का मान कितना है 3 है, प्लस 5 गुना D का मान क्या है आपके पास 1√2 ही है ना, तो 1√2 दे देंगे यहाँ पास। तो 3 का 3 लिखिए, प्लस 5 एकम 5, और √2 का √2, मैंने 3 प्लस 5 √2, इसी प्रकार से 3 प्लस 6 √2 एक आएगा, है ना। यानी T7 क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 √2 हो जाएगा। बातें समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरीके से आपको चेक करना है, ये भी में है, इसलिए हम इसका क्या कर दिए, निकाल दिए, क्या निकाल दिए, अगला 3 पद, ठीक है ना। बातें समझ में आई आपको। पहले डी का मान निकाले, डी के मान पूछ रहा था सारबंतर, जिसको सारबंतर बोलते हैं। सारबंतर का मान क्या आ गया, तो √2 आ गया, या फिर 1√2 जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग निकालेंगे अगला पार्ट को, जो आपको 7 पार्ट है, ठीक है। 7 नंबर जो दिया गया है, इसको भी बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन आगे आपको 1-2 में बताया गया होगा, है ना। चलिए देखिए फिर भी निकाल देते हैं हम। तो 0 है, यहाँ से निकालेंगे, इसको T1 मानेंगे, इसको T2 मानेंगे, इसको T3, इसको T4, और इसको आगे जो है T5 T6 T7 जितना ले जाना है उतना ले जाइए आप, ठीक है ना। चलिए तो फॉर्मूला होता है D1 का T2 माइनस T1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, T2 क्या है आपका -4, और माइनस T1 का मान 0 है, तो -4 हो जाएगा इसका आंसर जोड़ करके, है ना। -4 -0 को जोड़िएगा तो क्या होगा -4 ही होगा। चलिए D2 निकालते हैं ध्यान से, ठीक है। D2 कहाँ है, तो D2 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा T3 माइनस T2, है ना। यहाँ 2 आएगा तो यहाँ 3 आएगा, ठीक है ना, और उसके बाद में T2 हो जाएगा, मतलब फिर अगला पद माइनस पिछला पद, पहले ई में से ही घटाएं, फिर ई में से ही घटाएंगे, फिर ई में से ही घटाएंगे, इस तरीके से। चलिए तो T3 का मान जो है आपके पास -8 है, फिर माइनस, और T2 का मान कितना है +4 है, -4 है, तो -4 कोष्ट में देना पड़ेगा आपको, क्योंकि माइनस माइनस टकरा जा रहा है ना। चलिए कोशिश करना है कि जब माइनस आ जाए ना तो आपको कोष्ट के अंदर बंद कर देना है। -8 का -8, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4, यानी कि -4 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डी का मान जैसे समान आ गया, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो इसलिए हम लोग अगला पद इसका निकालेंगे, कैमा पद था 4 तक दिया है, T5 निकालेंगे। पहला में क्या T5 निकालना है, फॉर्मूला होता है A प्लस 4D, A प्लस क्या होता है 4D, इसका फॉर्मूला होता है T5 का, ठीक है। ये कैसे निकलता है आपको हम अगली वीडियो में ही सिखा दिए, ठीक है ना। अगर आप अगला वीडियो नहीं देखे आप लोग तो पहले देख के आइए, उसके बाद में बढ़िया समझ में आएगा। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं समझाने का आपको कि यहाँ जब 5 रहेगा ना तो यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये तो फिक्स रहेगा। ए का मान कितना है, तो पहले वाला 0 प्लस 4 गुना डी का मान -4 आ रहा है, तो -4 बराबर 0, और माइनस प्लस माइनस, और 4 चौका कितना होता है 16 होता है, यानी कि -16 आएगा, ठीक है। चलिए अगला पद क्या आएगा -16। अब T6 निकाल लेते हैं, तो A प्लस 5D हो जाएगा, A प्लस 5D, ए का मान तो 0 है, प्लस 5 गुना -4, तो बराबर 0 का 0, 5 का 20 ना, तो -20 होगा ना यहाँ पास, यानी कि -20 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अगला पद भी इसी तरीके से निकाल लेंगे, तो अगला क्या हो जाएगा, तो 4 छक 24 -24 हो जाएगा, समझ रहे हैं बात कैसे से, -24, यानी T7 का मान कितना हो जाएगा -24 हो जाएगा। बातें समझ में आई आपको। चलिए तो ये दोनों क्वेश्चन अगर आ गया समझ में, तो चलिए ये दोनों हम साफ करते हैं, और ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग हल करेंगे ये पार्ट को और उसको, दोनों को, ये दोनों को, ठीक है ना। चलो देखो ध्यान से,
चलिए देखिए, ठीक है, ये तो उधर ही वाला है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अब हम लोग इसको हल करेंगे, इसमें फिर चेक करेंगे कि डी का मान क्या आ रहा है ना। तो ऐसे ही आपको दिख रहा है कि सब में कुछ ना कुछ नहीं तो जीरो जुड़ा हुआ है ना। देखिए ये एपी में होगा, क्यों कि 1/2 1/2 1/2 सब में है, तो कुछ नहीं तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो जीरो होगा। जैसे मान लिया जाए एक में कितना जोड़ेंगे हम कि एक आएगा, तो जीरो जोड़ेंगे सर। दो में कितना जोड़ेंगे कि ए दो ही आएगा, तो जीरो जोड़ेंगे। जीरो के अलावा और कुछ जोड़िएगा या घटाइएगा ना तो अलग चीज आ सकता है। तो यहाँ पर सब में कॉमन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। क्या हो रहा है, जीरो। या फिर आप पहले D1 का मान देखिए निकाल करके, क्या फॉर्मूला होता है T2 - T1, ठीक है। T2 आपका ये है ना, तो क्या हो जाएगा, T2 का मान -1/2 ना, माइनस T1 का मान क्या है 1/2 है, तो माइनस पहले से और -1/2। देखिए इस तरीके से होगा। क्यों दिए कोष्ट का चिन्ह, क्योंकि आगे माइनस आ गया है, ठीक ना, इसलिए। हाँ, -1/2 और माइनस माइनस हो जाएगा +1/2। ऐसे भी देखिए ना, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, खत्म माइनस प्लस में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर, जीरो आ जाएगा। तो सबका कॉमन डिफरेंस जो यहाँ पास है जीरो है, तो ये भी एपी में है। अगला पद क्या हो जाएगा, अगला भी 1/2 1/2 ही होगा। देखिए निकाल के दिखाते हैं इसको भी, ठीक है। चलिए, मैंने हमको 4 दिया गया है, 4 को दिया गया, मैंने T5 नहीं है, T6 नहीं है और T7 नहीं है, ज्ञात करना है। तो आइए, T5 का मान क्या हो जाएगा, a + 4d। चलिए, बराबर a का मान तो है -1/2 प्लस 4 का 4, d का मान क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था, तो -1/2 प्लस 4 में जीरो से करेंगे जीरो। अब -1/2 में जीरो को जोड़िएगा तो -1/2 ही आएगा। यहाँ भी देख रहे हैं हर कंडीशन में आपको -1/2 ही आएगा। एपी में है, लेकिन इसका सार मंत्र क्या आ गया, शून्य आ गया है। क्या आ गया है, शून्य। समझ में आई बात है। तो ये भी एपी में होगा, इसका भी कहानी खत्म हो गया। अगला पद भी -1/2 -1/2 -1/2 ही होगा। बात समझ में आ रहा, आप आना चाहिए। आइए देखते हैं आगे। अब आपको मिला है अल्फाबेटिकल लेटर, है ना, जिसको हम लोग मैथ में बहुत यूज होता है और करते भी हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो यहाँ से ए का मान ए ही हो जाएगा, ठीक है, जिसको A1 भी बोलते हैं, T1 भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ए का मान ये हो गया, और उसके बाद में डी का मान निकालना है हम लोग को। तो पहले D1 निकाल लेते हैं। चलिए, तो D1 क्या निकालेंगे, ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3 और ये हो गया T4। T5 T6 T7 गायब है, तो उसी को हम लोग याद करना है। आइए, तो D1 निकालेंगे तो T2 - T1 ना, तो T2 का मान क्या है, 2a, और माइनस T1 का मान a है। निकालिएगा, 2a में से a के चल जाएगा, कितना बचेगा, a के, या खाली a भी दे सकते हैं आप, है ना। चलिए, दूसरा में निकाल लेते हैं फटाक से। दूसरा क्या हो जाएगा, D2 का मान निकालते हैं। D2 का मान क्या हो जाएगा, अब T3 - T2, है ना, T3 - T2। T3 का मान कितना है, तो 3a -2a, यानी D2 का मान जो होगा 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1, यानी एक ही बचेगा। इसी तरीके से अगला भी जो होगा एक ही आएगा, क्योंकि देखिए ना यहाँ पास ध्यान से देखिए, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना, एक ही आएगा ना। हाँ, तो इसका जो सार्व अंतर जो हुआ, जिसको डी का मान बोलते हैं, सार्व अंतर, सार्व अंतर जिसको डी बोलते हैं, वो कितना आ रहा है, खाली ए आ रहा है या एक ही आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अगला पद ज्ञात करना है। आगे 4 5 6 आ जाएगा, देखिए ना कैसे समझाते हैं आपको हम। आइए, तो हम लोग को निकालना है T5। तो फॉर्मूला होता है a + 4d। a प्लस क्या होता है, 4d होता है। चलिए, a का मान आपके पास में क्या है, सिर्फ a है, 4 का 4। d का मान जो आ रहा है आपके पास a आ रहा है सिर्फ, है ना। तो a + 4 गुणा a बराबर 4a, यानी कि 4a में a के जोड़ देंगे तो कितना, 5a आ जाएगा। तो इसी तरीके से अब 6a हो जाएगा। देखिए, T6 a + 5d ना, a का मान a ही है, प्लस 5 गुना d का मान a है, बराबर a + 5 गुना a बराबर 5a, यानी कि 6a आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। T6 भी 6a आ गया, अगला हो जाएगा T7 7a। तो इसी तरीके से आपको बनाना है, हम लोग भी गौर से समझेंगे और ध्यान से समझेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। इसमें दिया गया था आपको 15 क्वेश्चन, ठीक है, और ये कभी कभी 2 नंबर में आ भी जाते हैं। सबसे पहले चेक करना हम लोग को कि एपी में है या नहीं है, उसके बाद में चेक कैसे होगा, तो डी निकाल करके सब स्थिति में हम लोग डी के मान निकालेंगे, उसके बाद में चेक हो जाएगा कि ये एपी में है या
नहीं है। और अगर एपी में होगा तो उसका 3 और पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल आसान है, अगर आप आगे देखे होंगे तो। चलिए ध्यान से देखिए, सब में जो टॉपिक है अलग अलग दिया गया है। देखिए आपको दिख रहा होगा, सिर्फ ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है। चलिए तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं। चलिए आइए देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना रहता है, डी का मान। डी का मान निकालेंगे तभी पता चलेगा कि एपी में है या नहीं है। चलिए डी का मान निकालते हैं। पहले D1 का मान, तो D1 का मान क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, यही फॉर्मूला ना होता है। हाँ, T1 का मान क्या है, पहले का, T2 का मान क्या है, दूसर का, T3 का मान तीसर का, और T4 का मान चौथा वाला। ठीक है ना, बारी बारी से बढ़ते चल जाता है। अब D1 बराबर T2 माइनस T1 फॉर्मूला होता है, आप बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद ये है और माइनस पिछला पद ये है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग हल करते हैं। चलिए, तो T2 क्या है आपके पास में, ए स्क्वायर माइनस ए, तो ए स्क्वायर माइनस ए को हम घटा सकते हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं घटा सकते हैं। इसका आंसर डी बराबर इतना ही आ गया। D1 का मान जो आया ए स्क्वायर माइनस ए आया। अब D2 निकाल के देखते हैं, तो D2 निकालेंगे तो फॉर्मूला T3 माइनस T2 होता है। तो D2 का मान क्या आने वाला है, T3 का मान क्या है सर आपके पास, तो ए क्यूब है, माइनस T2 का मान ए स्क्वायर है। कोई बात नहीं, समझ में आ रहा बात ना। चलिए, तो ए क्यू में से हम ए स्क्वायर को घटाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं घटा सकते हैं, इसलिए इसका आंसर भी जो होगा यही होगा। तो अब देखिए, ये दोनों डी का जो मान निकला सेम आया है, यहाँ ए स्क्वायर और यहाँ ए क्यू आया, इसलिए ये एपी में नहीं है। लिखना है क्या था, ये एपी में नहीं है, इसका सार मंत्र भिन्न भिन्न आ रहा है, इसलिए समझ रहे हैं। तो इसका अगला पद नहीं निकालेंगे, इसका अगला पद नहीं निकालेंगे। काहे नहीं निकालेंगे, क्योंकि एपी में जो है उसी का डी का मान, माने कि एपी में रहेगा उसी का हम लोग अगला पद निकालेंगे। ठीक है ना। चलिए आइए, उसके बाद में हम देखते हैं सेकंड पार्ट को चेक करते हैं। आइए, तो यहाँ पास भी D1 पहले निकालना होगा आपको। तो D1 का फॉर्मूला आपको तुरंत बताया, T2 माइनस T1, पहले का जो है T1 का, दूसर का T2, तीसर का T3, तीसर का T4। लिख देते हैं T1, T2, T3, T4। बातें समझ में आ रही है। चलो, तो T2 का मान क्या है, √8 माइनस T1 का मान क्या है, √2 है। तो कितना बच्चा यहाँ आकर के बच जाता है, बोलता है सर यहाँ के बाद कुछ प्रोसेस नहीं होगा। तो यही चीज़ों को समझना है हम लोग को, और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा माइंड को घुराने वाला मैथ है थोड़ा सा। आइए समझते हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप सीखिएगा बिल्कुल आसान तरीक़े से। आइए देखिए, आप 8 को तोड़ने आता होगा आपको इस तरीके से, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 3 फॉर्म में टूटा ना। तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि √2 गुना 2 गुना 2 और माइनस √2, इस तरीके से लिखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, उसके बाद में आप जानते होंगे वर्गमूल का नियम। वर्गमूल का नियम क्या है कि 2 को मिलेगा और 1 बाहर आएगा। वर्गमूल नहीं, संसार का ये नियम है कि 2 को जब मिलेंगे आपस में तो 1 बाहर आएगा, है ना। चलिए, अब समझ रहे हो क्या हम बोलना चाह रहे हैं। चलिए, तो 2 मिल करके 1 बाहर आ जाएगा 2, उसके बाद में √2 का √2 लिखेंगे और माइनस √2। देखिए, ये √2 कहाँ से आया, तो जो नहीं मिला साथ में, 2 को जो नहीं मिलेगा उसमें जो बच जाएगा ना, उसी को बाहर करते हैं। यहाँ पास ये दोनों तो मिल गया, लेकिन 1 2 बच गया, इसी को रूट के रूटे में रह देंगे। समझ गए बात। चलिए, और √2 ना था। आप देखो ध्यान से, 2 और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1, और √2 का √2। बातें समझ में आ रहा है। मतलब इसका जो कॉमन डिफरेंस हुआ, डी का मान आया, सार्वंतर जो आया, कितना आया, सार्वंतर आया 1√2 आ गया, 1√2 आ गया। अगला चेक करते हैं। चलिए, अगला जो हो जाएगा, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा आपको, है ना। D2 का मान T3 माइनस क्या हो जाएगा, T2। ठीक है, तो T3 का मान है √18 माइनस T2 का मान क्या है, √8। चलिए, 8 को तो हमने तोड़ लिया है, कैसे आया है, तो 2√2 के फॉर्म में। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, 18 को फिर तोड़ना पड़ेगा आपको। तोड़िए, 2 से तोड़िएगा, 9 दूना 18, 3 तिहाई 9। आइए देखिए ध्यान से, 18 को तोड़े, 2 गुना 3 गुना 3 और माइनस 8 को हमने तोड़ा था तो 2√2 मिला था। देखिए जो हमने यहाँ लिखा था। ठीक है, कि फिर से कर दे, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ वाला चीज़ को उठा करके आप लिख सकते हो। ठीक है ना। 8 को भी तोड़िएगा तो ये निकलेगा, निकाले ऊपर देख लीजिएगा ध्यान से। चलिए, आप देखिए,
यहाँ पास 3 मिल रहा है, और ये 2 वाला नहीं मिल रहा है, 3 वाला मिल रहा है, तो 3 बाहर हो जाएगा और बच जाएगा अंदर 2, ठीक है ना, माइनस 2 रूट 2 है, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और रूट 2 जाती है तो जाती तो वही रहेगा ना, समझ रहे बात ना, जाती थोड़ी बदल जाएगा, नया आएगा उसमें, नहीं ना। चलिए, तो इसका भी 1 रूट 2 और इसका भी 1 रूट 2 आया, मतलब कि कॉमन डिफरेंस समान यहाँ पास आ रहा है। तो इसका हम लोग निकालेंगे अगला पद, क्या निकालेंगे, अगला पद निकालेंगे। आइए, बहुत आसान है, चलिए देखिए ध्यान से, तो गौर से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं देखिएगा नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, T5 निकालेंगे। T5 का फॉर्मूला क्या होता है, a+4d, क्या होता है, a+4d। इसे फॉर्मूला हमने सिखाया है बनाने के लिए, कैसे फॉर्मूला बनता है, ठीक है। आप पहला वीडियो को जाकर देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो a का मान जो है से पहला वाला, यानी कि रूट 2, 4 का 4, d का मान क्या आ रहा है सर, 1 रूट 2 आ रहा है, तो 1 रूट 2 लिखेंगे। बातें समझ में आ रही है आपको, फॉर्मूला पर सेट सिर्फ कर रहे हैं। चलिए, तो रूट 2 यहाँ, तो रूट 2 अभी फिलहाल रहने देते हैं, प्लस 4 में 1 से गुना करोगे 4 हो जाएगा, और रूट 2 का रूट 2। अगर रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग आपको नहीं आता है तो आप जा करके प्लेलिस्ट में खोजिए, आपको रूट से संबंधित बेसिक क्लासेस दी गई है, ठीक है। रूट वाला जोड़ घटाव गुणा भागा सबका अलग कॉन्सेप्ट, और एक है बेसिक क्लास, जिसमें काफ़ी सारा वीडियो डाल दिया गया है। आप जाके बेसिक क्लास को पहले देखिए, उसके बाद में आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। चलिए आइए, अब देखिए यहाँ पास 4 है, यहाँ है, और उसके बाद में यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 रहता है ना। अब जाति सेम है तभी जोड़ सकते हैं हम, है ना। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, और रूट 2 का रूट 2, मैंने कि 5 रूट 2 इसका हो जाएगा आंसर। अगला पद मैंने T5 है ना, 5वां पद, T6 निकालते हैं, फिर हो जाएगा a+5d हो जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ 6 आया तो यहाँ 5 आया, यहाँ 5 था तो यहाँ 4 आया, आ रहा ना, एक काम हो करके, और ये तो फिक्स है, ये रहेगा ही, ठीक है। चलिए, a का मान रूट 2 था ना, आप देखते आ रहे हैं ऊपर से, 5 गुना d का मान 1 रूट 2 आ रहा है ना, रूट 2 का रूट 2 प्लस 5 एकम कितना हो जाएगा, 5, और रूट 2 का रूट 2, यानी कि 1 रूट 2 और 5 रूट 2, मतलब 6 रूट 2। बातें समझ में आई, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और एक पद और जो है, अब देखिए ना, 5 रूट 2 आया, 6 रूट 2 आया, तो अब 7 रूट 2 आएगा, है कि नहीं। चलिए, यानी कि T7 जो होगा 7 रूट 2 होगा, है कि नहीं। चलिए, तो यही निकालना था हम लोग को, अब निकल गया। अब 3 पार्ट और बचे हैं, इसको भी हल करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। आइए, तो देखिए, समझिए, इसको भी समझने वाली बातें हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पास। अब ये जो है 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, इसको भी तोड़ करके देखना होगा आपको। उसके बाद में सबसे पहले क्या हमको चाहिए, देखिए ध्यान से, डी का मान निकालना है, पहले D1 का मान निकालना है, ठीक है। D1 निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, जो ऊपर हम लिखते आ रहे हैं, सब में लिखे हैं, यहाँ भी लिख रहे हैं। चलिए, T2 का मान ये है दूसरे का, √6 माइनस T1 का मान √3। 6 को आप तोड़िएगा सर, 3 गुना 2 के रूप में टूटेगा, इसका खंड किए तो कोई फायदा ही नहीं है। क्यों फायदा नहीं है, क्योंकि 2 को कोई सेम मिल नहीं रहा है, तो इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, है ना। तो चलिए, ये सेम टू सेम √6 माइनस √3, ये इसको नहीं घटाया जा सकता है। जब तक रूट की संख्याएं नहीं सेम मिलेंगे, अंदर की संख्याएं सेम नहीं मिलेंगे, तब तक हम जोड़ या घटा नहीं सकते। यानी कि इतना ही पे इसका D1 का मान होगा, ठीक है। अब निकालते हैं D2 का मान। D2 का मान T3 माइनस T2 होगा, है ना। T3 का मान जो है √9 माइनस T2 का मान जो है सर √6 है कि नहीं। यानी कि 9 किसका वर्गमूल है, तो 3 का, माइनस 6 का तो वर्गमूल हो नहीं रहा है, तो √6। अब देखिए यहाँ पास तुलना कीजिए, दोनों में सेम आ रहा है नहीं ना, तो इसलिए ये भी जो है से AP में नहीं है। इसको डायरेक्ट लिखना है कि यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं है, क्योंकि इसका सार बंतर जो है D का मान जो है सब बराबर नहीं आ पा रहा है, इसलिए AP में नहीं होगा। बातें समझ में आ रही है आपको, आना चाहिए। चलिए, क्योंकि अब आप बच्चा नहीं है, आप 10 क्लास में पढ़ रहे हैं। आइए आगे, ये तो आसान तब हो जाएंगे ना, इसको भरे करके लिख लीजिएगा तब और आसान हो जाएगा। 1 का वर्ग आप जानते होंगे 1 होता होगा, 3 का वर्ग 9 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है सर, 7 का वर्ग 49 होता है, आगे डॉट डॉट डॉट। अब तो आप बना सकते हैं ना कि 1 का मान 1 9 9। देखिए, आइए समझते हैं, ऐसे कर लीजिएगा, आपको आसान हो जाएगा, ठीक। A का मान 1 और D का मान निकालते हैं, यानी D1 का मान निकालते हैं।
फॉर्मूला T2 माइनस T1, यही फॉर्मूला ना होता है। चलिए T2 का मान 9, कितना 9 माइनस 1 यानी कि 8 आएगा। D1 का मान क्या आ गया 8 आ गया। चलिए D2 का मान निकाल लेते हैं। T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, T3 आपके पास 25 है माइनस 9, 25 में से 9 गया कितना बचेगा 15 में से 9 गया 6 बचेगा ना, कितना बचेगा 15 में से 9 घटाइएगा 6 बचेगा। चलिए उसके बाद में एक बचा इसके पास में यानी 16 आ गया, इसका 8 इसका 16, गड़बड़ मीटर है कि नहीं, मीटर क्या है गड़बड़ है, इसलिए इस ये भी एपी में नहीं होगा। एपी में लिखना है साफ साफ कि एपी में होगा ही नहीं, तो डी का मान कैसे बताया जा सकता है, समझ रहे बात। चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड जो अगला पार्ट है एकदम लास्ट वाला पार्ट, इसका भी आप बारे करके देख सकते हैं। ठीक है, 1 का वर्ग 1 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है और 73 का 73 ले लेते हैं डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलिए तो आप D1 का मान निकालिएगा तो 25 माइनस 1 यानी कि 24 आ जाएगा। D2 का मान निकालोगे इसमें से इस घटाओ 49 माइनस 25 कितना आने वाला है, देखिए ध्यान से देखिए। 49 में से 25 घटिएगा, 9 में से 5 गया 4 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचे यानी 24। देखिए इसका समान आ रहा है। अगला पद भी निकाल के देख ही लेते हैं। 73 माइनस 49 D3, 73 माइनस क्या 49, तो 13 में से 9 गया 4 बचेगा और 6 में से 4 गया 2 यानी कि 24 है कि नहीं। तो ये जो ऐसे सार्वंतर समान आ रहा है, इसलिए इसका हम लोग निकालेंगे कोची अगला पद, है ना, यानी कि T5। क्या निकालेंगे सर, T5 निकालेंगे। देखिए ध्यान से, T5 T6 T7 है ना, ध्यान से देखिएगा। तो T5 जब निकालेंगे तो A प्लस 4D होता है ना फॉर्मूला में, A प्लस 4D। चलिए तो A का मान आपको हमने बताया 1 का वर्ग 1 यानी कि 1 होगा, क्या होगा 1 होगा, प्लस पहला वाला जो होता है वो A का मान होता है, प्लस 4 गुना D का मान। D का मान क्या आ रहा है 24 आ रहे हैं। ठीक है, तो 1 प्लस 24 चौके 96, 96 और 1 कितना हो जाएगा 97, अगला पद यानी कि T5। T6 निकाल लो, A प्लस क्या हो जाएगा 5D, A का मान जो है से 1 है, 5 गुना 24 यानी 24 पचे 120, 24 पचे कितना होता है 120 यानी कि 121 आने वाला है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 121, और अगला पद भी तो आप निकाल ही सकते हो, है ना। चलिए तो आशा करेंगे 121 में सिर्फ जोड़ दो ना 24 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आशा करेंगे वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप मिलते हैं अगले वीडियो में लेकर के 5.2 को। ठीक है, चलिए तो